शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के सृष्टि उत्पत्ति क्रम में छठा जो मंत्र है वो है तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् संभृतं पृषदाज्यम पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चय। ये जब किसी मनुष्य के सामने कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पदार्थ उपस्थित होता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, उसको वो जानना चाहता है ये क्या है, ये कैसे बना है, ये क्यों बना है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। इस दृष्टि से मनुष्य का किसी के बारे में जानना स्वाभाविक है। मनुष्य इस संसार को भी देखता है, इसको भी जानना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता है कि ये संसार कैसे बना। जो दिखता है उससे बना है, जो नहीं दिखता है उससे बना है, या दिखने वाला नहीं दिखने वाला दोनों से बना है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक सुंदर प्रसंग है। जब ये समस्या जिज्ञासु लोगों के सामने आती है, इस सारे संसार का निर्माण करने वाले मूल तत्व क्या हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे मिलकर के, जिनके सहयोग से या जिसके निर्देशन में ये सब रचना हुई है। वहां पर कुछ प्रश्न उठाए हैं। वो प्रश्न इससे मिलते जुलते हैं, इनका समाधान करते हैं। कुछ ऋषि लोग बड़े गुरु के पास जाकर के प्रश्न करते हैं, श्वेताश्वतर ऋषि के पास जाकर प्रश्न करते हैं, किम कारणम ब्रह्म उतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। वो कहता है कि जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ सहज प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और वो प्रश्न जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं उनमें पहला है किम कारणम ब्रह्म। कहता है कि ये सारे संसार का जो मूल है, प्रारंभ है, वो कहां से है। अपने यहां दो शब्द यदि समझे में आ जाते हैं तो सारी प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। एक कारण है और दूसरा कार्य है। कारण जिससे कोई चीज बनती है, होती है, उत्पन्न होती है, उस आधारभूत वस्तु को हम कारण कहते हैं। और उससे जो विकास होता है, जो उत्पत्ति होती है, जो रूप बनता है, तो जो दिखाई देने वाला रूप है वो उसका कार्य है। धान्य का, गेहूं का, ज्वार का, बाजरे का, किसी भी पेड़ पौधे का बीज है वो कारण है, और उसका जो वृक्ष है, पौधा है, फसल है, वो उसका कार्य है।
तो हम जिस भी कार्य को देखते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है, उत्पन्न होता है कि इस कार्य का मूल क्या है, इसका कारण क्या है। किम कारणम, इस सारे संसार का कारण क्या है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। अच्छा, संसार का तो ठीक है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है कार्य रूप में, हम कोई एक तो इसका कारण जानना है। दूसरा, इस संसार में विचरने वाले, गति करने वाले, इसका उपयोग उपभोग करने वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, हम जैसे लोग हैं, कुतस्म जाता, हम कैसे आ गए, हम कहां से आ गए, हम यहां क्यों आ गए, इसमें हमारी क्या भूमिका है आने में। हम अपनी इच्छा से आए हैं, बिना इच्छा के आए हैं, किसी व्यवस्था से आए हैं, अकस्मात आए हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच में इस तरह से उपस्थित हो जाते हैं। तो वो कहता है कि दूसरा जो हमारा प्रश्न है या दूसरी जो जिज्ञासा है वो है कुतस्म जाता, हम आए तो कैसे आए, आए तो कहां से आए, आए तो क्यों आए। और जो उसका तीसरा प्रश्न है वो कहता है जीवाम केन, हम क्यों जिंदा हैं, हमारे जीवित रहने का कारण क्या है, हम कैसे जीवित रह रहे हैं, अपनी इच्छा से, किसी की व्यवस्था से या अकस्मात, इसमें भी बहुत सारी शंकाएं हैं। तो किम कारणम ब्रह्म, इस संसार का मूल कारण क्या है, कुतस्म जाता, हम कैसे यहां आ गए हैं, जीवाम के न, हमारा जीवन क्यों चल रहा है। और इसके साथ एक और समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, वो है हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है। जो हो रहा है कभी वो हमारे अनुकूल होता है, न चाहा न किया भी हमारे अनुकूल हो जाता है, और चाहकर बहुत प्रयत्न करके भी हमारे प्रतिकूल हो जाता है। अर्थात जो कुछ हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। हम जैसा चाहें सब कुछ वैसा नहीं होता है, कभी वैसा हो जाता है, कभी वैसा नहीं होता है, कभी अनुकूलता से अधिक अनुकूलता मिल जाती है और कभी कितना भी प्रयत्न करने पर विरोध या प्रतिकूलता दिखाई देती है। तो लगता है कि इस व्यवस्था का जो अधिष्ठाता है, जो इस व्यवस्था का उत्तरदायी है, उस उत्तरदायित्व के रूप में हमारी गिनती नहीं है, अर्थात हम उत्तरदायी नहीं हैं। विचित्रता यह है कि हमसे संबद्ध चीज है, हमारे हानि लाभ की है, हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, किंतु हम अनुभव करते हैं कि उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो फिर किसका नियंत्रण है। तो उस हमारी व्यवस्था, हमारी जीवन का नियंत्रक, व्यवस्थापक कौन है, हमारा ये भी मन में एक प्रश्न खड़ा होता है। तो वो ये कहता है कि कभी हम सुखों में रहते हैं, कभी हम दुखों में रहते हैं। अधिष्ठिता सुखेतरेषु, सुख चाहना तो हमारा स्वभाव है, हमारी इच्छा है, हमारी आवश्यकता है, हमें चाहना चाहिए, हम चाहते हैं। किंतु हम सुख चाह कर भी, सुख के लिए यत्न करने पर भी हम कभी सुख पाते हैं और कभी सुख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, तो ये हमारे मन में प्रश्न है और इन प्रश्नों का हमें समाधान चाहिए। तो वहां पर ये बात जब आती है कि भाई ये संसार किसने बनाया, इसका मूल कारण क्या है, हम यहां कैसे आए हैं, हम यहां आए हैं तो क्यों जिंदा हैं, हमारे सुख दुख की व्यवस्था किसके अधीन है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं
और इन प्रश्नों का उत्तर भी जब मनुष्य देखता है या खोजता है, तो वो ये देखता है कि जिन कामों से, जिन वस्तुओं से ये जुड़ी हुई चीजें हैं, शायद वही कारण हो सकता है ये जो हमको दिखाई दे रहा है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, शायद इन्हीं से ये सब बना है, बन भी रहा है। अर्थात इन महाभूतों से ही संसार को बनता हुआ देख रहे हैं। तो इन महाभूतों से संसार बना है, ऐसा ही क्यों न मान लें? इस संसार का जो कारण है वो महाभूत हैं, ऐसा क्यों न स्वीकार कर लिया जाए? ये अलग अलग रूप में हैं या इकट्ठे रूप में हैं, तो हमारी समझ में आया। हमने पहले विचार किया और देखा, हमने क्या पाया कि इनमें एक अंतर है। इस संसार में जो हम हैं और संसार में जो पदार्थ हैं, इन दोनों में अंतर है। और अंतर है चेतना का, वो जड़ हैं और हम चेतन हैं। तो लगा कि करने का जो सामर्थ्य है वो जड़ का नहीं होता, इसलिए हम हो सकते हैं। कहता नहीं, हम भी नहीं हो सकते। हम क्यों नहीं हो सकते? कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है। तो चीज बनी है तो वो सब बननी है और योग्यता से बनी है। तब वहां एक समाधान खोजा है उन्होंने। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक। उन्होंने देखा कि संसार में अलग अलग चीजें हैं। एक ये समय है, चल रहा है, बह रहा है। एक ये चेतना है जो इसमें विचरण कर रही है। और ये महाभूत हैं जिनसे ये रचना होती दिखाई दे रही है। ये सब होने पर भी इन किसी में भी बनने और बनाने का सामर्थ्य नहीं है। तो फिर कौन है? तो अधितिष्ठत्येक, कोई एक इनका अधिष्ठाता है जो क्या कर रहा है कि वो ध्यान से देखने से पता लगा वो इन सब में है, इन सब में व्याप्त है, इन सब के ऊपर है। जैसे कल हमने चर्चा की थी, वो अधिष्ठाता है, अर्थात इन सब से ऊंचा है, इन सबको अपने नीचे रखता है, अपनी व्यवस्था में रखता है, अपने अनुसार चलाता है। यहां भी मंत्रकार कहता है, वेद कह रहा है कि तस्माद् सर्वभूतः यज्ञात् संभृतम पृषदाज्यम। कल हमने देखा था कि ततो विराट आ जाए, तो विराज हुआ था, विराट उत्पन्न हुआ था और भूमि, संसार, ये भूमि उत्पन्न हुई थी। तो जब विराट हो गया, विराट से भूमि हो गई, तो भूमि पर क्या होना चाहिए? तो भूमि पर जो हो सकता है जिससे भूमि लाभान्वित होती है, अर्थात जिसका भूमि साधन है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, वो इस पर आएगा, अर्थात इस पर निवास करने वाला आएगा। कोई भूमि है तो वो दो कामों में आ रही है, हमारे रहने के लिए आ रही है और हमारे जीवित रहने के लिए आ रही है, हमारे जीवन के लिए आ रही है। रहने के लिए हम इसमें भवन बना के रह रहे हैं, हम इसमें जीवित रहने के लिए खेत बना के जी रहे हैं, अर्थात हमारे पास अन्न चाहिए, फल चाहिए, मूल चाहिए, कंद चाहिए, और क्या चाहिए। हम एक दूसरे से, प्राणियों से लाभ उठाते हैं। हम जैसे मनुष्य मनुष्य से भी लाभ उठाता है, मनुष्य प्राणियों से भी लाभ उठाता है, और जब उनसे लाभ उठाता है तो उनको लाभ पहुंचाता भी है, पहुंचाना भी पड़ता है, परस्पर आदान प्रदान से चलता है। तो हमने यहां क्या देखा? कहता है कि तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् संभृतम पृषदाज्यम। यज्ञ एक यहां मंत्र में शब्द प्रयुक्त है और ये अनेक अर्थों में आता है। सामान्य मनुष्य जो इसका अर्थ समझते हैं, जिसमें अग्नि जलती है, लकड़ियां लगाते हैं, उनको हम समिधा कहते हैं, उसके ऊपर घी सामग्री डालते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, हम इस प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। लेकिन शास्त्र तो कह रहा है, वेद कह रहा है कि ये संसार जो है वो यज्ञ से बना हुआ है। तब यहां यज्ञ से कैसे बनेगा और कैसे यज्ञ से बना है?
जिसमें सब कुछ होम दिया गया है, सब कुछ आहूत कर दिया गया है। तो तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतम प्रषदाज्य। यहां पर एक बात विचारने की है, समझने की है, वो है हमारा यज्ञ शब्द। यज्ञ शब्द को हम बहुत बार प्रयोग में ला चुके हैं, बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। यज्ञ बड़ा व्यापक शब्द है, ये किसी छोटी सी प्रक्रिया में सीमित नहीं है, क्योंकि सृष्टि बन रही है एक यज्ञ है, सृष्टि जिससे बन रही है वह यज्ञ है, सृष्टि पर जो रह रहा है वो यज्ञ कर रहा है, सृष्टि पर जो हो रहा है वो भी एक यज्ञ है, हमारा जो जीवन चल रहा है ये भी एक यज्ञ है। तो फिर यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ एक कार्य है, रचना का प्रकार है। जिस विधि से सबसे अच्छा काम हो सकता है, उस काम करने की विधा को, उस काम करने की पद्धति को यज्ञ कहते हैं। और इतना ही नहीं, वो इस अच्छे काम को जो करने वाला है वो भी तो यज्ञ स्वरूप है। आप प्रार्थना करते हो यज्ञ रूप प्रभु हमारे। अब ये यज्ञ रूप प्रभु हमारे को, प्रभु को आप यज्ञ रूप क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हो कि यज्ञ में जो जो लाभ, जो जो उपयोगिताएं, जो जो उसमें बातें दिखाई दे रही हैं, वो सब की सब यज्ञ करने वाले में भी होती हैं। अर्थात यज्ञ की जो प्रक्रिया है, बाहर जो कर्म हो रहा है, ये कर्म मात्र यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ को करने के लिए जो विचार है वो भी तो यज्ञ है। हम जिस भवन में रहते हैं, हम जिस नगर में रहते हैं, ये नगर अपने आप नहीं बन गया है, ये भवन स्वयं नहीं बन गया है। हमको भवन बाहर बना हुआ दिखाई देता है, हम समझते हैं कि ये भवन इस जमीन पर बना है, इस भवन में ईंट पत्थर रोड़े लोहा लकड़ी लगा है और शायद इनसे बना है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भवन बाहर बना है ये पहले हमारे अंदर बनता है। और हमारे अंदर बनता है, इसको हम समझने के लिए किसी भवन निर्माण के वास्तुशिल्पी के पास जाएं और उस वास्तुशिल्पी से हम कहते हैं कि हमें एक भवन बनाना है, हमें एक भवन चाहिए। तो कहता है कैसा चाहिए, किन आवश्यकताओं के लिए चाहिए? हमारी विद्यालय के लिए चाहिए, निवास के लिए चाहिए, सभा के लिए चाहिए, छात्रावास के लिए चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए? उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, उस स्थान को देखकर वो उसको एक आकार अपने मन में देता है और उस आकार को फिर वो कागज पर देता है। आप उसे नक्शा कहते हैं। आप उस नक्शे के अनुसार फिर इस धरती को, इस पृथ्वी को खोदते हैं, उस पर बनाते हैं और वो रचना करते हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, तो जैसा बाहर बनाना यज्ञ है, जैसा लिखना चित्र बनाना यज्ञ है, वैसा मन में सोचना यज्ञ है। तो यज्ञ एक करने का प्रकार है, विधा है, शिल्प है। इसलिए जो काम बाहर यज्ञ है, जो वह भीतर यज्ञ है, तो उसको करने वाला भी यज्ञ स्वरूप है, यज्ञमय है। इसलिए यहाँ परमेश्वर को इस सृष्टि निर्माण यज्ञ का भी यज्ञ रूप कहा गया है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।